हेलो फ्रेंड, हम लोग झारखंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक के सीरीज को स्टार्ट किए थे। इस सीरीज से रिलेटेड हम लोग 3 वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसे आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लें। आज की वीडियो में हम लोग सहकारिता प्रसार पदाधिकारी परीक्षा 2007 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग को ये सीरीज कैसा लग रहा है, तो आप लोग कमेंट करके अपना अपना फीडबैक जरूर दें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? 5, 6, 7 या 8? तो झारखंड राज्य में जो 14 लोकसभा सीट है उसमें से जो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है वो है 5, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब झारखंड के जो संसदीय क्षेत्र है उसके बारे में जान लेते हैं। तो झारखंड में टोटल जो संसदीय सीट है, ठीक है, झारखंड में टोटल जो संसदीय सीट कितना है? झारखंड का टोटल संसदीय सीट 20 है, जिसमें लोकसभा के लिए 14 सीट है और राज्यसभा के लिए 6 सीट है। ठीक है, अब ये जो लोकसभा के लिए जो 14 सीट है, इसमें से जनरल के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है और एससी के लिए कितना है? तो लोकसभा में जो 14 सीट है उसमें जनरल के लिए जो सीट का आरक्षण दिया गया है वो दिया गया है 8। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए जो सीट का आरक्षण दिया गया है वो है 1, और जो अनुसूचित जनजाति के लिए सीट का जो आरक्षण दिया गया है वो 5। ठीक है, तो लोकसभा में जो टोटल 14 सीट हो गया, जिसमें से अनुसूचित जनजाति के लिए हो गया 5, अनुसूचित जाति के लिए हो गया 1 और जनरल के लिए हो गया 8। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर विधानसभा का टोटल सीट कितना है। विधानसभा का टोटल सीट यहाँ पर है 81 + 1। ये एक जो है ये राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब जो ये 81 है, तो इसमें जनरल के लिए कितना सीट है, एससी के लिए कितना सीट है और एसटी के लिए कितना सीट है? तो यहाँ पर जो है अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीट का आरक्षण दिया गया है ये 28 है, यानी 28। अनुसूचित जाति के लिए जो सीट का आरक्षण है वो है 9, और जनरल के लिए जो सीट का आरक्षण है वो है 44। सो टोटल हो गया विधानसभा का सीट यहाँ पर 81। इससे रिलेटेड कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि अगर पूछेगा सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम। अगर बात करेगा सबसे छोटा जो संसदीय क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो सबसे छोटा जो संसदीय क्षेत्र हो जाएगा वो है चतरा। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो अगर पूछेगा वो कौन सा ऐसा 2 जिला है जहां पर केवल एसटी के लिए विधानसभा का सीट आरक्षित है? ठीक है, क्या क्वेश्चन है? वो कौन सा ऐसा 2 जिला है जहां पर केवल जो अनुसूचित जनजातियों के लिए ही विधानसभा का सीट आरक्षित है? तो ये 2 जिला का नाम हो जाएगा गुमला और लोहरदगा। गुमला और कौन सा? लोहरदगा। सो झारखंड का जो संसदीय क्षेत्र है इससे रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन, इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन के। झारखंड में साक्षरता दर जो 1991 में 41.39% थी, वह 2001 में बढ़कर कितनी प्रतिशत हो गई? 54.13%, 50%, 48.6% या 44.5%? तो ये 2001 में जो झारखंड की साक्षरता दर थी वो 54.13% थी, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन हमें 2011 का डेटा याद रखना है। तो 2011 में जो झारखंड का साक्षरता दर है, ठीक है, जो 2011 में झारखंड का जो साक्षरता दर है वो कितना है? तो ये हो जाएगा, ये जो 2011 में 66.41% है। ठीक है, 2011 में जो अगर पूछेगा झारखंड का साक्षरता दर कितना, तो 66.41 है। अगर वहीं बात करेंगे कि साक्षरता की दृष्टि से देश में झारखंड का कौन सा रैंक है, ठीक है, साक्षरता की दृष्टि से देश में झारखंड का कितनावां रैंक है? तो ये 32वां रैंक है, मतलब 32वां रैंक है झारखंड का। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन याद रखिए। अभी जो करंट में 2011 के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर कितना है? तो 66.41%। अगर साक्षरता की दृष्टि से पूछा जाए देश में कितना स्थान है, तो 32वां स्थान है। अब इसमें जो है मेल का साक्षरता दर कितना है? यहाँ पर जो मेल का साक्षरता दर है वो है 76.84%। फीमेल का बात किया जाए यहाँ पर साक्षरता दर, तो ये 55.42% है। वहीं अगर ग्रामीण साक्षरता दर बात किया जाए, ग्रामीण में साक्षरता दर कितना है? तो ग्रामीण में जो साक्षरता दर है 61.1% है। उसके बाद अगर बात करें नगरीय साक्षरता दर कितना है, ठीक है, नगर में ये साक्षरता दर कितना है? तो यहाँ पर जो नगर में साक्षरता दर है 82.3% है।
इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर पूछेगा सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, ठीक है, कौन सा ऐसा जिला जहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता दर है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो ये रांची हो जाएगा। ठीक है, कौन सा जिला, रांची। यहाँ पर जो टोटल जो साक्षरता दर है वो 76.06% यहाँ पर लोग साक्षर हैं। वहीं अगर बात करेगा मिनिमम जो है मिनिमम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ये मिनिमम जो हो जाएगा कहाँ पर है, तो ये पाकुड़ में है। ठीक है, सबसे कम लोग कहाँ पर साक्षर हैं, तो पाकुड़ में है। यहाँ पर जो टोटल जो साक्षर लोग हैं ये 48.82% है। ठीक है, जो पाकुड़ का साक्षरता दर कितना है, 48.82%, जो कि सबसे कम है। अगर पूछेगा रांची की साक्षरता दर कितना है, तो 76.06%, जो कि सबसे ज़्यादा है राज्य में। सो साक्षरता से रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन, इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है। ठीक है, क्या पूछा कि जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है, तो पटसन, सनई, मेस्टा या इनमें से कोई नहीं। तो जूट की भांति जो झारखंड राज्य में उत्पादित रेशा है उसे मेस्टा कहा जाता है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की किस महिला खिलाड़ी ने गुवाहाटी में आयोजित वर्ष 2007 के राष्ट्रीय खेल में अपने ही राज्य के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया, तो झानू हांसदा, मंजूधा सोय, डोला बनर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी मंजूधा सोय। तो आप लोग को याद रखना ये किस खेल से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगी तीरंदाजी से रिलेटेड है। ठीक है, और ये किसको हराई थी, तो झानू हांसदा को हराई थी। सो झानू हांसदा भी जो है तीरंदाजी से रिलेटेड है। अब फ्रेंड आप लोग क्या करिएगा, 34वें राष्ट्रीय खेल से संबंधित जितने भी खिलाड़ी हैं उसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो ये 34वां राष्ट्रीय खेल होता है ये झारखंड में होता है और ये 2011 में आयोजित होता है। तो इससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन जो भी है कलेक्ट कर लीजिए, या इससे रिलेटेड जो भी खिलाड़ी है और कौन कौन से ये पदक जीते हैं, तो उसे आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की कुल 70.87 लाख की अनुसूचित जनजाति आबादी में आदिम जनजाति की कुल संख्या कितनी है। तो ये तो अभी डेटा चेंज हो गया, तो इसे आप 2011 का डेटा याद रखें। तो 2011 में टोटल अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है, ठीक है, 2011 का जो टोटल अनुसूचित जनजाति की संख्या कितना है, तो ये है 86,45,042। ठीक है, वर्तमान में जो झारखंड में टोटल अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितना है, तो 86,45,042। जो पूरे राज्य का कितना परसेंट है, ये जो पूरे राज्य का है ये 26.2% है। ठीक है, ये पूरे राज्य का कितना परसेंट है, 26.2%। ठीक है, तो इसमें आप लोग को पता होगा कि टोटल जो अनुसूचित जनजाति उसमें टोटल 8 ऐसे जाति है जो आदिम जनजाति हैं। ठीक है, आदिम जनजाति की संख्या कितनी है, 8 है। अब ये पूछ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि टोटल आदिम जनजाति की संख्या कितना है, अनुसूचित जनजाति की संख्या का आदिम जनजाति कितना है। तो यहाँ पर जो आदिम जनजाति है टोटल अनुसूचित जनजाति का 3.38% है। ठीक है, आदिम जनजाति कितना है, टोटल अनुसूचित जनजाति का 3.38% है। अगर संख्या में बात करें तो ये टोटल जो आदिम जनजाति की संख्या है वो 2,92,359 है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगर बात करेगा झारखंड में टोटल अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितना है, तो 86,45,042 है। वहीं अगर बात करेगा ये टोटल राज्य में अनुसूचित जनजातियों का परसेंटेज कितना है, तो 26.2%। अगर इसमें पूछेगा आदिम जनजाति की संख्या कितना है, तो आदिम जनजाति की जो जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति का 3.38% है। अगर बात करेगा ये टोटल अगर जनसंख्या में इसका बात करेंगे कितना है, तो ये 2,92,359 है। तो इस डेटा को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में निम्नलिखित में कौन से 2 जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ये तो मैंने ऊपर डिस्कस किया था। तो ये कौन सा जिला हो जाएगा, पाकुड़ और दुमका, नहीं ये नहीं था, देवघर गोड्डा ये भी नहीं है, गुमला और लोहरदगा ये है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम ये नहीं। तो झारखंड का कौन सा ऐसा 2 जिला है जहाँ पर विधानसभा का सीट केवल अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो ये हो जाएगा गुमला और लोहरदगा, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ था।
1805 में, 1855 में, 1860 में या 1880 में। तो संथाल विद्रोह का जो डेट है वो है 1855 में, यानी जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए संथाल विद्रोह के थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। तो संथाल विद्रोह जो होता है, संथाल विद्रोह का जो डेट है ये कब से कब है, तो ये 1855 से लेकर 1856 के बीच में चलता है। ठीक, तो ये कब से 1855 से लेकर 1856 के बीच में चलते हैं। इसके जो मेन नेतृत्व करता थे ये कौन कौन थे, तो ये सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और इसके अलावा फूलो और झानो। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, फूलो और झानो। ये इनके प्रमुख नेतृत्व करता थे कौन से विद्रोह के, संथाल विद्रोह के। कौन कौन, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो। ये आपस में क्या थे, ये भाई बहन थे। ठीक है, ये आपस में भाई बहन थे। अब जो संथाल विद्रोह को कई नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो संथाल विद्रोह को कई नाम से जाना जाता है, जिसमें सबसे पहले इसे हूल विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, हूल विद्रोह संथाल विद्रोह का ही नाम है, कंफ्यूज मत करिएगा। हूल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर जो हूल का मतलब होता है वो क्रांति या बगावत से लिया गया है। उसके बाद संथाल विद्रोह को हम सिद्धू कान्हू का विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, संथाल विद्रोह को हम और किस नाम से जानते हैं, तो सिद्धू कान्हू का विद्रोह। उसके बाद संथाल विद्रोह को हम संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति कहते हैं। ठीक है, संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति, संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति। इस विद्रोह को हम भारत की प्रथम जन क्रांति भी कहते हैं। इस विद्रोह को हम भारत की प्रथम जन क्रांति भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था, ये पूछता है कभी कभी एग्जाम में। तो ये कथन जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो भारत की प्रथम जन क्रांति किसने कहा था, कार्ल मार्क्स। किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा गया, तो संथाल विद्रोह को। इस विद्रोह को हम मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। इस विद्रोह को हम मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और एक और नाम है ये, इस विद्रोह को हम खूनी विद्रोह भी कहते हैं, खूनी विद्रोह। तो इतना सारा इसका नाम है। तो संथाल विद्रोह का कौन कौन सा नाम हो गया, हूल विद्रोह हो गया, सिद्धू कान्हू का विद्रोह हो गया, संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति हो गया, भारत की प्रथम जन क्रांति हो गया। इसे किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। उसके बाद इसे मुक्ति आंदोलन भी कहा गया और इसे खूनी विद्रोह भी कहा गया। अब इसका जो होने का वजह, मतलब संथाल विद्रोह किस कारण से होता है, तो यहाँ पर एक छोटा सा इसके लिए स्टोरी है। तो यहाँ पर क्या, जब अंग्रेज संथाल परगना के क्षेत्र में प्रवेश किए थे, तो वहाँ पर उसके बाद क्या करते हैं अंग्रेज, धीरे धीरे क्या करते हैं, यहाँ पर वो गैर आदिवासियों को बसाना स्टार्ट करते हैं। और गैर आदिवासी और अंग्रेज मिलकर जो है यहाँ के जो संथाल है या जनजाति है उनका शोषण करना स्टार्ट करते हैं। इस शोषण से रिलेटेड एक स्टोरी बनता है कि यहाँ पर जो एक गैर जनजाति जो गैर आदिवासी था, एक साहूकार था, तो उसके घर में जो एक मामूली सा चोरी हो जाता है। तो इस चोरी के आरोप में वो थाने में जाकर एक दरोगा था महेश लाल दत्त। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, इस दरोगा का नाम था महेश लाल दत्त। इस दरोगा की मदद से वहाँ पर कई सारे संथालियों को गिरफ्तार करवा देता है और उसे गिरफ्तार करवा के थाना में बहुत मारा पीटा जाता है। उस थाना में मार पीट की वजह से वहाँ पर एक जो है विजय मांझी करके एक संथाली व्यक्ति था, उसका निधन हो जाता है। इस विजय मांझी के निधन के कारण ही यहाँ पर जो है वहाँ के जो स्थानीय आदिवासी थे उनके बीच में आक्रोश उत्पन्न हो जाता है और ये सब जाकर मिलकर क्या करते हैं, उस दरोगा का हत्या कर देते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो दरोगा था महेश लाल दत्त, ये आदिवासी लोग गुस्सा होकर आक्रामक होकर इस दरोगा का हत्या कर देते हैं। और इसी हत्या के कारण जो है फिर बाद में एक ये डेट याद रखिएगा, 30 जून 1855 को। कब, 30 जून 1855 को। ये 30 जून 1855 में क्या करते, एक सभा का आयोजन करते। कहाँ पर करते हैं, तो ये भोगनाडीह में। ये नाम भी याद रखिए, कहाँ पर करते हैं ये सभा, तो ये भोगनाडीह गांव था, वहाँ पर एक सभा का आयोजन करते हैं। इस सभा में क्या नारा दिया गया कि यहाँ पर जो नारा दिया गया, अपना देश अपना राज। ठीक है, ये नारा भी याद रखिएगा, कौन सा जो विद्रोह है जिसमें ये नारा दिया गया था, अपना देश अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। विदेशी राज। ठीक है, अपना देश अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज का किस विद्रोह में नारा दिया गया था,
तो ये संथाल विद्रोह में नारा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, 30 जून 1855 में एक भोगनाडीह में एक सभा का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर लगभग जो टोटल 400 गांव से 6,000 आदिवासी आते हैं, ये सभा का आयोजन करते हैं और नारा देते हैं, अपना देश अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज का नारा देकर यहाँ से संथाल विद्रोह का बुगुल को फूंक देते हैं। ठीक है, अब इस विद्रोह के जो मेन लीडर थे, जिसमें सिद्धू को राजा बनाया गया था। ठीक है, ये सिद्धू कान्हू चांद भैरव का नाम पता है। तो यहाँ पर जो सिद्धू है, इस सभा के बाद सिद्धू को बोला गया आप राजा बनेंगे, कान्हू को मंत्री बनाया गया। ठीक है, विद्रोह के संचालन के लिए कान्हू को मंत्री बनाया गया। उसके बाद जो चांद है, चांद को प्रशासक का पद दिया गया, चांद को प्रशासक का पद दिया गया। उसके बाद जो आपका बच गया भैरव को सेनापति बनाया गया। तो इस तरह ये विद्रोह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बाद में फिर इन सभी को पकड़कर अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी जाती है। तो इसमें जो इस विद्रोह को दबाने में कौन सा जो अंग्रेज है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये इंपॉर्टेंट काफ़ी है। ठीक है, तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है कि संथाल विद्रोह के दबाने के लिए कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी थे, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो है, एक है कैप्टन अलेक्जेंडर। ठीक है, कैप्टन अलेक्जेंडर हो गया, कैप्टन अलेक्जेंडर। उसके बाद लेफ्टिनेंट थॉमसन और एक है लेफ्टिनेंट रीड। तो ये जो अंग्रेज अधिकारी थे, संथाल विद्रोह को दबाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाए थे। तो संथाल विद्रोह से इतना ही। ये सारे डेटा को आप नोट डाउन कर लीजिए। हो सकता है संथाल विद्रोह से इससे रिलेटेड इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद आप याद रखिएगा, इससे एक छोटा सा पॉइंट और याद रखिएगा, संथाल विद्रोह में टोटल 50,000 जो है ये आदिवासी लोग भाग लिए थे, जिसमें जो है 15,000 जो महिला और पुरुष है उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी वजह से संथाल विद्रोह को खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। तो इन सभी डेटा को आप नोट डाउन कर लीजिए। संथाल विद्रोह से इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछेगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन के तरफ। झारखंड में कुल मान अनुसूचित जनजाति कितनी है? ठीक है, तो ये तो आप सभी को पता है। अभी जो टोटल अनुसूचित जाति हो गई है 33 हो गया। पहले कितना था? ये 32 था। ठीक है, अभी जो 2021-22 में ये एक पुरान अनुसूचित जनजाति को जोड़ा गया है। तो अभी जो वर्तमान में अगर पूछेगा, वर्तमान में झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजाति कितने हैं, तो 33 हो गए हैं। लेकिन अगर ऑप्शन 32 मिलेगा तो आप 32 पर भी आंसर लगा सकते हैं। लेकिन अगर पूछेगा लेटेस्ट जो जनजाति कौन जोड़ा गया है, तो पुरान को जोड़ा गया है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।